वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। आपका IBPS RRB क्लर्क का एग्ज़ाम सामने है। मैंने सोचा कि उसके लिए अरिथमेटिक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड सॉल्व करा दूं। क्वेश्चंस थोड़े ऐसे हैं जिसमें कुछ कैलकुलेशन है। अचानक से क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आ सकती है, ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। आपको ये सीखना है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट लें या स्किप करें। एक बार में समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो स्किप कीजिए। ये हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए कोई क्वेश्चन टफ होता है, किसी के लिए कोई। तो जिनको लगे कि इसको बनाने में समय लगेगा वो स्किप करें, उसको बाद में बनाएंगे, मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं इन अरिथमेटिक क्वेश्चंस को। यूट्यूब पर 12 आवर्स का मेगा लाइव जरूर देखिए SICI पर। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, दोनों ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। और ऐप अमर सर मैथ दिखता है, इस पर डिफरेंट पेड कोर्सेस हैं। आप ऐप पर विजिट कीजिए और देखिए। टेलीग्राम चैनल अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अमर सर बैंक एग्जाम प्रिपरेशन, इस पर आपको सारे वीडियोस के PDF दिए जा रहे हैं। उनसे वहां पर डाउनलोड कीजिए और उससे प्रैक्टिस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस का है। देखिए ध्यान से देखिए, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस का है। प्रेजेंट एज ऑफ A इज इक्वल टू B's एज 4 years ago। 4 साल पहले के एज के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 साल बड़ा है B। तो एक बात तय है कि B माइनस A हमें दिखता है 4 years। आगे पढ़े बिना इसको नोट कर लेते हैं ताकि सोचने में समझने में बने, ठीक है ना। द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेज ऑफ A एंड C। अब ये A एंड C कहां से आ गया? रिलेशन A एंड B में दिया है रिलेशन, और उधर रेशियो आ गया A एंड C। इफ B इज 8 years older than C, फिर B और C का दे दिया, समझ में नहीं आ रहा, स्किप। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको मन करेगा छोड़ दें, लेकिन जो सफिशिएंट प्रैक्टिस करेंगे वो इसको बनाएंगे। A एंड C के बीच में रेशियो है 6:5। ओके, इफ B इज 8 years older than C, तो B जो है वो C से 8 years older है। इसका मतलब दोनों ही एक्सप्रेस्ड हैं इन टर्म्स ऑफ कॉमन कौन है? B ना। कॉमन कौन है? B। जल्दी बताइए। तो A का एज भी हम B के रूप में निकालेंगे, B -4, और C का एज भी हम B के रूप में निकालेंगे, लिखेंगे दिस, एंड गिवन दैट दिस रेशियो इज A and C 6/5। ये इस क्वेश्चन में छुपा था, लेकिन एक बारगी देख करके आपको हो सकता है कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आए, देन स्किप। एग्जाम हॉल में जो आता है परफॉर्म करना है। एग्जाम हॉल में सीखा नहीं जाता, पढ़ते समय टेस्ट नहीं दिया जाता, समझा जाता है। अभी आप समझिए, अभी टेस्ट मत दीजिए। सॉल्व करने का तरीका, मेरा तरीका 6 5B 1B इज इक्वल टू, सॉल्व करने का मेरा तरीका 4 है ना, 4 इंटू 2 लेते हैं, 2 यहां भेज देते हैं, 12 और 5 का डिफरेंस 7 7 ठो आम, 7 ठो आम बोलते हैं तो आंसर ही हो जाता है 28 years। जल्दी बताइए, जानते हैं ना क्या कर रहे हैं हम लोग? बताता हूं। ये दरअसल हुआ 6 - 5, 6B 5B। ओके, और ये वाला हमने 4 को कॉमन लिया, 4 को कॉमन लिया तो 12 कहां से आया? 12 भी दिखा देता हूं, 6 इंटू 2 -5 इंटू 4 रहने दिया। 12 ठो आम, उसमें से 5 ठो आम सड़ गया, 7 ठो आम बचा। ऐसे सॉल्व करना एग्जाम के क्वेश्चंस को, ठीक है? समझ में आ रहा है? बताइए। अगला सवाल, ये 28 years था। क्वेश्चन नंबर 2,
उसी में तरह तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ तो एग्जैक्टली फिट होंगे, जैसे कि ये एवरेज का है। The average score of 25 students in a class is 34 and the average score of the girls in the class is 42. If the average score of the whole class, boys and girls together, is 37, then how many girls are there in the class? Allegation का perfect example है। कैसे बनाएंगे? देखिए 25 बॉयज हैं, ओके, बॉयज बॉयज, और कितने गर्ल्स हैं ये पूछा है, ठीक है। दिया हुआ है 25 गर्ल्स का 34 है, मीन वैल्यू देखिए, मीन वैल्यू 34 है। गर्ल्स का एवरेज दिया हुआ है 42 और ओवरऑल क्लास 37। जल्दी बताइए, एलिगेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि नहीं? इसके डिफरेंस को यहां लिखते हैं, इसके डिफरेंस को यहां लिखते हैं, बताइए। इसका डिफरेंस 5, इसका डिफरेंस 3। 5 को यदि 25 कहें तो 3 को क्या कहेंगे? यानी कि 15। दिस इज आंसर, जल्दी बताइए। इंटू 5 इंटू 5, एकदम मेथड ऑफ एलिगेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए तो जरा, लंबा चौड़ा लग रहा है। The speed of a boat in still water is 17.5 km per hour and the speed of the stream is 3.5 km per hour। ठीक है, U और V देने के बाद क्या ना निकल जाए। If the boat takes a total time of 7 hours 40 minutes to travel from A to B upstream and then running to point A downstream, then what is the total distance between A and B? ये एक सिंपल क्वेश्चन हुआ। मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। आप जानते हैं X, V, U, V and Y। आप जानते हैं कि ये क्या होता है। आपको दिया हुआ है 17.5 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम है 3.5 किलोमीटर पर आवर। देखिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझाना है। तो इसका सम यहां होता है 21 किलोमीटर पर आवर और ये डिफरेंस होता है 14 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस को हम S मान लेते हैं। S बाय 21 प्लस S बाय 14 इज इक्वल टू 7 आवर्स 40 मिनट्स को हम क्या लिख सकते हैं? 7 and 2/3, ठीक है, यानी 23/3। देखिए, एलसीएम जो हम लेते हैं 7 into 3 into 2 ऐसे करके, यानी रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। हम क्यों मल्टीप्लाई करें? हम इसको 7 into 3 into 2 ही क्यों न रहने दें? 2 3 5S हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखिए, इज इक्वल टू 23/3। इधर देखिए, 3 इज कैंसल्ड, ये S है, ठीक है, ये S है, S। अब क्या करें? तो सॉल्व करने का मेरा तरीका, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। देखिए, 23, इसको 14 मत बनाइए। 23 into 7, 140 and 21, 161 का डबल, 161 था, उसका डबल बाई 5 है ना, डबल कर दीजिए, 64.4 किलोमीटर। जल्दी बताइए, किलोमीटर। ये डबल वाला सिस्टम बड़ा शानदार है, इससे पूरा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ये ध्यान रहे कि 5 और 2 में कंफ्यूजन ना हो। ये S हमने माना था, जनरली X मानते हैं, लेकिन वो हमने इसलिए माना था क्योंकि XY तो यहां डाउन और अप स्पीड माने हुए। क्लियर? 64.4 किलोमीटर
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 पार्टनरशिप का है। देखिए, A and B started a business with investments in the respective ratio of 4:7. After 6 months from the start of the business, solve करना है कि नहीं करना है? C joined them with an investment equal to half of B's investment. देखिए, A और B जो है, ध्यान रखना है, 4:7 है ना, और इसका हाफ 6 मंथ्स के बाद C ज्वाइन करता है और हाफ यानी हम इसको 14 बना देते हैं और इसको 8 बना देते हैं जानबूझ करके। 4:7 को डबल कर देते हैं ताकि C का इन्वेस्टमेंट हाफ लेने पर 7 आए, डेसिमल ना आए। 6 मंथ्स के बाद आता है और एनुअल प्रॉफिट होता है, यानी कि ये 6 मंथ्स हुआ और ये 12 मंथ्स रहे। जल्दी बताइए, यही इसमें छुपा था। 6 से कैंसिल करते हैं तो रेशियो क्या बनता है? 16:28:7। पूछा क्या है? इफ द डिफरेंस बिटवीन A's शेयर एंड B's शेयर इन एनुअल प्रॉफिट इज गिवन, व्हाट इज C's शेयर इन एनुअल प्रॉफिट? तो C का आपसे पूछा है व्हाट, और A एंड B का डिफरेंस दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि डिफरेंस ऑफ 16 माइनस 28, दैट मीन्स कि 12 इज इक्वल टू ₹2160। व्हाट इज 7? देखिए जरा, 12 से कितनी बार में कटेगा? 180, तो ये भी हुआ इंटू 180। आप आराम से लिखेंगे 18 7 जा 126। ₹1260 बेस द आंसर। क्लियर? अगला सवाल, बनाएं या न बनाएं, ये हमेशा आपको सोचना है। 16 men can finish a project in 45 days. Only 36 men started the working and after 4 days 12 women replaced them. हर मेथड की अपनी विशेषता होती है। यूनिट वर्क मेथड के लिए ये क्वेश्चन बना है। लेट 1 मैन का रेट है 1 यूनिट पर डे, या आवर क्या है? डे। तो टोटल वर्क यहीं लिख देते हैं। टोटल वर्क कितना हुआ बताइए? 36 मैन 36 यूनिट काम करेंगे और 45 डेज में इतना काम करेंगे। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात है कि हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, हम इसको अलग ढंग से फैक्टराइज करना चाहेंगे, जैसा डेटा डिमांड करेगा। देखिए, आपको मजा आ जाएगा। देखिए होता क्या है, क्वेश्चन है कि 16 मेन ने वर्क करना शुरू किया। ओके, 36 मेन ने वर्क करना शुरू किया। 36 मेन ने वर्क करना शुरू किया और 4 डेज के बाद, 4 डेज ओनली, 12 विमेन आ जाती है। उसके बाद वो काम खत्म करती है। If these 12 women could finish the remaining work in 54 days, ये 54 days में वर्क खत्म करती है, ये लिखा हुआ है। Then how many days will only 12 men, these 12 men take to finish to complete the work? कुछ नहीं, 12 women को B मान लीजिए, 36 men को A मान लीजिए, like that। देखिए, 1 यूनिट इंटू 36 यूनिट इंटू 4, इतने यूनिट्स वर्क हुए। तो वर्क बाकी कितना बचा? और यही इंटरेस्टिंग है। आम खाते हैं 36 मेन काम करना शुरू करते हैं और हमारा जो वर्क है 16 मेन 45 डेज में करते हैं। ऐसा है 16 मेन 45 डेज में करते हैं, इसीलिए हमने इतना वर्क मारा।
तो इसको हम कुछ ऐसा करते हैं, यहाँ से देखिए क्या करते हैं, यहाँ से 9 लेते हैं और यहाँ से 4 लेते हैं ताकि 36 हो जाए, और बाकी जो बचा 4 और बाकी जो बचा 5 उसको यहाँ लेते हैं। तो ये 20 ठो आम होता है कि नहीं, जल्दी बताइए। 4 आम सड़ गया, 16 ठो आम बचा, 16 आम बचे, 16 आम बचे, आम माने 36, और जिसको 12 विमेन 24 डेज में करेंगे। तो 12 विमेन जो है ये 54 डेज में करेंगे इन यूनिट्स को। तो इसका रेट क्या हुआ, बहुत जबरदस्त है। ऐसे हमने लिखा, कैसे लिखा, ऐसे कि 20 20 माइनस 4 इंटू 36, ये रिमेनिंग वर्क यूनिट्स है, यहां से लिखा। ठीक है, देखिए तो रेट क्या आया, इसका रेट आया 32/3 यूनिट्स पर डे। डेटा टेढ़ा भी आता है, और यही यदि 12 विमेन पूरा काम करना चाहें तो जो टोटल वर्क है 16 इंटू 45 यूनिट्स, इसको 32/3 यूनिट्स पर डे के हिसाब से कितने दिनों में खत्म करेंगे। 16 से ये 2 हुआ, 135/2, जरा गौर कीजिए, इक्वल्स 135/2, इसका मतलब 67.5 डेज, 67.5 डेज से द आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा है। अगला सवाल देखिए, द सम ऑफ डायमीटर एंड सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ए इज 203 मीटर इफ द रेडियस ऑफ अनदर सर्कल बी, कंपेयर किया गया है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, चलिए फिगर बना देता हूं कि एक थोड़ा बड़ा है और एक थोड़ा छोटा है, रेडियस थोड़ा छोटा है, देखिए, और ऐसा है, देखिए। तो इसका अगर हम r मानते हैं तो दिया हुआ है कि 2r प्लस 2πr इज इक्वल टू 203, ये दिया हुआ है। 2r को हम कॉमन ले लें तो 1 प्लस 22/7 लिखेंगे इज इक्वल टू 203। 2r इंटू 29/7 इज इक्वल टू 203। ये प्राइम है, ये हो नहीं सकता। 30 मान के बोलिए, 3 सते 21, 7 टाइम्स 7 9 जा 63, यस। यानी कहने का मतलब ये है कि जो r का वैल्यू है ये 49/2 है, यानी कि 24.5 cm या मीटर, जो भी है इसमें मीटर है। तो अगर हम इसको कैपिटल R बोलें तो कैपिटल R का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल R का वैल्यू होगा 24.5 माइनस 10.5 मीटर, दैट मीन्स कि 14 मीटर। और आपको दिया हुआ है, ये दिया था तो ये R निकल गया। अब B में ये A है और ये B है सर्कल, तो B में इन B सर्कल B आपसे पूछा है सर्कमफेरेंस 2πr, इतना सेंटीमीटर, जल्दी बताइए। दैट मीन्स की 88 मीटर है, मीटर आंसर। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगला सवाल, द परसेंट लॉस इनकर्ड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹539 is double of the percent loss incurred when the same article is sold for ₹654.50। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन तुरंत में आपको समझने का भी है। देखिए ये सीपी है, ये वाला, ये पहला सेलिंग प्राइस है और ये दूसरा सेलिंग प्राइस है, ठीक है। डबल लॉस होगा यदि हम ₹539 पर सेल करें इसकी तुलना में कि हम 654.50 पर सेल करें। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो डिफरेंस है वो कितना है, ये लिखा हुआ है डबल। देखिए दिखाता हूं मैपिंग करके कि ये वाला अगर, ये वाला अगर लॉस है और ये भी लॉस है, तो ये लॉस इस लॉस की तुलना में डबल है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो लॉस है ये अगर 1 है तो ये भी 1 है, तो ये 2 है। 1 इज इक्विवेलेंट टू इसका डिफरेंस। अब डिफरेंस निकालने में हमेशा दिक्कत होती है। 500 से 600 100 ज्यादा हुआ, 39 को 40 पे खड़े हो जाइए तो 14.5 15.5 115.5। तो ये क्या हुआ, ये भी हुआ ₹100 एंड, इसको लिखते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ क्योंकि ये तो हमें निकालना था ना, ₹115.50। ओके, 1 का मतलब इतना तो 1 का मतलब इतना, ये तो ठीक है निकाल लिया। लेकिन ये लॉस है, ये ध्यान रहे कि ये लॉस है। इसका मतलब इससे इतना ज्यादा, इससे इतना ज्यादा, यानी ₹115.50 को ऐड कीजिए। तो कैसे ऐड करें, कुछ नहीं, 0.50 इसे दे दीजिए, 55 हुआ, 60 हुआ, 70 हुआ, यानी कि रुपीस देखिए ₹770 आंसर। बोलिए समझ में आया। ये क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने पर हर स्टूडेंट अपने अनुसार तय करेंगे, क्योंकि मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स के इस सेक्शन में जहां करीब 15 क्वेश्चंस आएंगे, यहीं रियल में दिक्कत होगी। होता ये है कि आप सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन 2-3 मिनट लग जाएगा किसी क्वेश्चन में। 3 मिनट्स में तो आपको 7 क्वेश्चन से ज़्यादा बना लेना चाहिए, और बना एक, पूरा टाइम मैनेजमेंट चौपट हो जाएगा। सवाल ये नहीं है कि आपको आता है या नहीं, सवाल ये है कि उस समय में आता है कि नहीं। हाफ मिनट से पहले आप बना सकते हैं कि नहीं, ये मैटर करता है। अगर हाफ मिनट से पहले कोई क्वेश्चन बनता हुआ नजर नहीं आता, देन स्किप, लास्ट में आएंगे। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।